इंद्र ने अहिल्या का सतीत्व भंग किया, यह कहानी हमने आपको बताई। भगवान विष्णु ने भी एक सती और पतिव्रता नारी का शील भंग किया है। इंद्र ने अहिल्या का शील भंग किया, उसके पीछे उसकी काम वासना थी, उसका स्वार्थ था। परंतु भगवान विष्णु ने किसी सती नारी का सतीत्व भंग किया तो उसके पीछे परमार्थ था, धर्म की स्थापना थी और लोक कल्याण था। एक बार शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर से वीर्यपात हुआ और उन्होंने उसे लेकर के समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मछली खा गई और उससे एक संतान की उत्पत्ति हुई। वो जल से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ा। वह बहुत बड़ा राक्षस बना और देवताओं को और मनुष्यों को, प्राणियों को, सभी को दुख देने लगा। यहाँ तक कि वह लक्ष्मी जी के पास में भी पहुँच गया और उनसे भी प्रणय निवेदन किया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपन तो दोनों भाई बहन हैं, तो कैसे कि तू समुद्र से पैदा हुआ है, मैं भी समुद्र से पैदा हुई हूँ, तो मैं भी सिंधुजा हूँ और तू जलंधर जल से पैदा हुआ है, इसलिए अपन तो भाई बहन हैं। इसलिए ऐसा करके लक्ष्मी ने उसको समझा दिया। तो उसके बाद में वह कैलाश में चला गया और पार्वती जी के पास में जाकर के इस प्रकार से हीन हरकत करने लगा, उनसे प्रणय निवेदन करने लगा। तब पार्वती जी, शंकर भगवान तो तपस्या कर रहे थे, पार्वती जी विष्णु भगवान के पास में गई। उन्होंने कहा कि ये जलंधर, इसका कोई उपाय करो। तो उन्होंने कहा जलंधर की जो पत्नी है वृंदा, ये परम सती है और पतिव्रता नारी का जो पति होता है उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता हो उसे न तो कोई मार सकता है, न उसे कोई घायल कर सकता है, न उसे कोई नष्ट कर सकता है, न कोई उसे अपमानित कर सकता है, न कोई उसे बदनाम कर सकता है, उसकी किसी प्रकार से हानि नहीं कर सकता है। तो जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता है तब तक जलंधर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो पार्वती जी ने कहा कि अब लोक कल्याण के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ताकि जलंधर की मृत्यु हो। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और जाकर के वृंदा के साथ में शीलभंग उसका किया। जैसे ही वृंदा का शीलभंग हुआ, इधर शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया, क्योंकि शीलभंग होते ही उसके सभी पुण्य नष्ट हो गए और उसके प्रताप से उसका पति जो बच रहा था वह मारा गया। और जैसे ही उसका शव वृंदा के सामने आया तब उसने देखा कि ये मेरे पति का शव तो ये है, तो फिर ये कौन है। तो जब वृंदा को असलियत पता लगी तो उन्होंने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तो ये इसलिए किया है कि तुम जब तक सती पतिव्रता रहती तब तक तुम्हारा पति नहीं मरता, और पति नहीं मरता तो इस प्रकार से धर्म की स्थापना नहीं होती और सब त्राही त्राही मच रही थी पूरे तीनों लोकों में। इसलिए मैंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया है। तो वृंदा ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने पत्थर होने का शाप दिया पर तुम पत्थर होकर के भी पूजित रहोगे। तो वह पत्थर शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपने पति के साथ में सती हो रही हो, तो उस राख से एक पौधा पैदा होगा जो वृंदा के नाम से जाना जाएगा और उसे मैं हमेशा अपने सिर पर धारण करूँगा और जब तक कोई तुलसी का पत्र नहीं आएगा तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से वृंदा राख से उत्पन्न होकर के तुलसी बनी और जिसके घर में ये तुलसी का पौधा होता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी महामारी नहीं आती है। और तुलसी का पौधा जो भी पराशक्तियाँ होती है, आसमानी सुल्तानी होती है, उनको परिवार को बचाता है। यदि आपके घर में कोई तुलसी का पौधा लगा हुआ और अचानक सूख जाता है तो समझ लो कि कोई पराशक्ति या कोई आसमानी या कोई धूत प्रेत झूठ टोना टोटका जादू आपके ऊपर किया गया था, वो तुलसी ने अपने ऊपर झेल लिया और आपको बचा लिया है। तो तुलसी आज भी भगवान को प्रिय है। सहज अपावनी नारी पदी पद गई भव तरही, जस गावई श्रुतिचार अजय तुलसी का हरि प्रिय। तो आज भी तुलसी भगवान को प्रिय है। और इस प्रकार से जो वृंदा ने शाप दिया था, इससे प्रभु शालिग्राम बने
और प्रभु के श्राप से वृंदा तुलसी बनी और आज भी इनकी देव उठनी 11 के दिन विवाह होता है और पूजा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।